हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी सिंह। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज क्या है, आज 23 नंबर की रिवीजन क्लास है। ठीक है, इसमें शेक्सपियर के सोनेट से रिलेटेड हर एक पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आइए पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ओके, पॉइंट 1 है, इन 1609 शेक्सपियर सोनेट्स फर्स्ट पब्लिश्ड बाय थॉमस थॉर्प। ठीक है, जो 1609 में क्या हुआ था, जो शेक्सपियर के सोनेट हैं वो फर्स्ट बार पब्लिश कराए थे थॉमस थॉर्प ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 154 सोनेट्स आर इंक्लूडेड इन शेक्सपियर सोनेट कलेक्शन। शेक्सपियर सोनेट कलेक्शन में कितने सोनेट्स इंक्लूड किए गए हैं? 154 सोनेट इंक्लूड किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, लवर्स कंप्लेंट पोएम फॉलो द 154 सोनेट्स इन द 1609 वॉल्यूम। इसमें ये लवर्स कंप्लेंट को भी शामिल किया गया है 154 सोनेट्स के बाद में 1609 के वॉल्यूम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द 126 सोनेट्स आर एड्रेस टू ए यंग मैन। ठीक है, 126 सोनेट हैं वो एड्रेस किए गए हैं यंग मैन को, जिसे फेयर मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द फाइनल 28 सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी, जिसको मैरी फिटन बोला जाता है। डार्क लेडी को क्या किए हैं, एड्रेस किए हैं 28 सोनेट्स लास्ट के। 3 quatrains and a couplet is the structure of a Shakespearean sonnet। शेक्सपियन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है? 3 quatrains है और एक कपलेट है इसमें। ठीक है, क्वाट्रेन 4 लाइन की एक स्टैंजा है और 3 ऐसी तरीके से 4 लाइन की 3 है। ठीक है, और कपलेट क्या है? 2 राइमी लाइन्स है। नेक्स्ट पॉइंट है, आइमिक पेंटामीटर इज द मीटर यूज बाय शेक्सपियर सोनेट। आइमिक पेंटामीटर का यूज किया गया है शेक्सपियर के सोनेट्स में। ए बी सी डी ई एफ जी इज द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। ए बी सी डी ई एफ जी क्या है? राइमिंग स्कीम है शेक्सपियर के सोनेट की। नेक्स्ट पॉइंट है, ही गैव ए नोइंग स्माइल। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ट्रांसफर इपिथेट। ठीक है, एक ही गैव ए नोइंग स्माइल, इसमें ट्रांसफर इपिथेट फिगर स्पीच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, सी बार्क एट द किड्स। इसमें इम्प्लाइड मेटाफर है। टाइम फ्लाइज डेड मेटाफर है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, हाइपरबल का यूज़ किया गया। ही इज़ नॉट द वर्स्ट कंपेनियन, लाइट्स का यूज़ किया गया है इसमें जब 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 कोई सीधी बात को, मतलब पॉजिटिव बात को नोट के जरिए कहा जाता है। ठीक है, तो लाइट्स होता है वहाँ पे। ये फिगर ऑफ स्पीच है। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स में पैराडॉक्स का यूज़ किया गया है। थॉमस डी क्विंसी कंसिडर वर्ड्सवर्थ एज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। थॉमस डी क्विंसी ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या बोला है? हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर बोला है। फर्स्ट अप कौन है? एक कैरिकेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से जाना जाता है। चौसर किस लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है? जो चौसर हैं, जोफरी चौसर, उनको क्या बोला जाता है? जो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है। और इनका जो फेमस पद है, जो वर्क है फेमस, वो कौन सा है? कैंटरबरी टेल्स है। ठीक है, द कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल बोर्ड मे टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल इविल ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? टेबल स्टान से ली गई हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर जॉनसन एडमायर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बिफोर द ग्रेटनेस डिस्प्लेड इन मिल्टन पोएम ऑल अदर ग्रेटनेस श्रिंक्स अवे। डॉक्टर जॉनसन ने तारीफ की है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मिल्टन लिव्ड थ्रू द कैरोलिन, कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन एज। मिल्टन कैरोलिन और कॉमनवेल्थ और रेस्टोरेशन तीनों एज में रहे हैं। ठीक है, मिल्टन मास क्यूमस साइड्स वाज द मदर ऑफ क्यूमस। जो मिल्टन का मास्क है क्यूमस, उसमें जो साइरस है वो कौन है? जो क्यूमस है उसकी मदर है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिल्टन रोट ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पैम्पलेट्स एंड ट्रीटाइज कॉल्ड ट्रेड्स। पॉलिटिकल पैम्पलेट्स लिखे हैं मिल्टन ने डाइवोर्स से रिलेटेड। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट्स बोलते हैं। दीज डिलाइट्स इफ दाई कांस गिव
मर्थ विद दे आई मीन टू लिव। ये लाइन्स एल एलिग्रो से बोली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1671 मिल्टन इशू पैराडाइज रिगन एंड सैमसा एगोनिस्ट। पैराडाइज रिगन और सैमसा एगोनिस्ट एक साथ पब्लिश हुई थी 1671 को। नेक्स्ट पॉइंट है इन हिज प्रेज ही वाज वेरी फ्रूगल। सैमुअल जॉनसन की लाइन है ये। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम ऑन शेक्सपियर बाय मिल्टन। ऑन 61 मिल्टन ने, ठीक है, बोला है डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम। ये ऑन शेक्सपियर पोएम जो जॉन मिल्टन ने लिखी है उससे लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसिदास एलोनिस थायरसिस आर एग्जाम्पल ऑफ पास्टोरल एलेजी। लाइसिदा एलोनिस और थायरसिस क्या हैं? पास्टोरल एलेजी हैं। लाइसिदा जॉन मिल्टन ने लिखी है किसकी डेथ के बाद, जो एडवर्ड किंग हैं उनकी डेथ के बाद लिखी है। और एलोनिस को जॉन कीट्स की याद में लिखी है। किसने? एलोनिस को किसने लिखा है? एलोनिस को लिखा है पीवी सेली ने, ठीक है, जॉन कीट्स की याद में। और थायरसिस को लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, जो हेनरी ऑथर क्लब हैं उनकी याद में, ठीक है। और ये तीनों क्या हैं? पास्टोरल पोएम है, पास्टोरल एलेजी है। नेक्स्ट पॉइंट है पैराडाइज फर्स्ट वर्जन 10 बुक 1667 में। जो पैराडाइज लॉस्ट है वो फर्स्ट वर्जन आया था 10 बुक के साथ, कब? 1667 में। पैराडाइज का जो सेकंड वर्जन है वो 12 बुक के साथ आया था 1674 को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैक्सटन इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड 1476। विलियम कैक्सटन ने इंट्रोड्यूस किया था प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में, कब? 1416 को। टेनिसन कॉल्स मिल्टन द गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड मिल्टन को किसने बोला है? टेनिसन ने बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है 24 सोनेट्स डिड मिल्टन राइट 18 इंग्लिश एंड 6 इन इटालियन। मिल्टन ने 24 सोनेट्स लिखे हैं, 18 इंग्लिश में हैं और 6 इटालियन में हैं। इन 1652 मिल्टन लूज हिज आई साइट एंड हिज फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल डाइड। 1652 में क्या हुआ था? मिल्टन की जो आई साइट है वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी? लूज हो गई थी, यानी कि वो बिल्कुल ही अंधे हो गए थे पूरी तरीके से। और जो मैरी पॉवेल उनकी वाइफ है उनकी भी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री कॉइन्ड बाय सैमुअल जॉनसन। द टर्म है मेटाफिजिकल पोइट्री, वो किसने कॉइन किया है? सैमुअल जॉनसन ने किया है। मेटाफिजिकल पोइट्स में जॉन डन, एंड्रू मार्वेल और रॉबर्ट कॉले और हर्बर्ट आते हैं। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड PRB को बोलते हैं। इसके जो 1848 में ये 1848 में क्या हुआ था? ये इंग्लैंड में ये स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है, फाउंडेड किया गया था। और विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेस्ट मिलाई, दांते जिब्राहिम रोसेटी और विलियम माइकल रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, फेडरिक जॉर्ज स्टीफन और थॉमस फुलनर कौन है? 7 मेंबर हैं इस ग्रुप के, ठीक है। तो ये आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। 23 नंबर की क्लास है ये हमारी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।